प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है भजन संहिता चैप्टर 119 वर्स 9 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यहाँ एक सवाल है आपके सामने, यही सवाल मैं आपको इंग्लिश में बताना चाहता हूँ। हाउ कैन ए यंग पर्सन स्टे ऑन ए पाथ ऑफ प्योरिटी। एक जवान व्यक्ति अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आज कई जवान लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं, भाई बुरे विचार आते हैं, व्यभिचार के सोच आते हैं, स्मार्टफोन जब निकालता हूँ, फिल्म्स देखता हूँ, फिल्म्स के गीत सुनता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता वही करता हूँ, पाप नहीं करना चाहता लेकिन पाप ही कर रहा हूँ। तो इस सवाल का जवाब बाइबल में लिखा है। कभी आपने ये वचन पढ़ा है? भजन संहिता चैप्टर 119 वर्स 9 में है, जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध कर सकता है। बताइए जवाब क्या है? इसी में लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। बस इतना ही? हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। इंग्लिश में ये बात लिखा है, बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। देखिए, परमेश्वर की बात के अनुसार जब आप जीवन बिताते हैं तब आप एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। आज कई जवान लड़के लड़कियां अपना जीवन शुद्ध नहीं रखते, पाप कर देते हैं, बातों में, सोच में, विचारों में, शारीरिक रूप में। इस तरह पाप में गिर जाते हैं और रोते हैं, भाई हम इस पाप से बाहर नहीं आ सकते। यहाँ ये भजन संहिता में इस सवाल का जवाब लिखा है। देखिए, सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बाइबल पढ़कर उसका अनुकरण करता है, सावधान से जीता है परमेश्वर के मार्ग में, वही पवित्र जीवन जी सकता है। और अगले वचन में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। देखिए, यहाँ लिखा है, जब पूरे मन से आप परमेश्वर की वचन को ढूंढते हैं और परमेश्वर की वचन के लिए राह देखते हैं, तब आप अपना रास्ता भटकते नहीं। समझ गए? जो व्यक्ति परमेश्वर पर पूरा दिल से परमेश्वर को ढूंढता है, वही पवित्र जीवन जी सकता है। आज आप किसको ढूंढते हैं? मनुष्यों को। स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन देखते हैं, किसने फ़ोटो शेयर किया इंस्टाग्राम में, फेसबुक ने किसने स्टेटस रखा, यूट्यूब में कौन सी वीडियो आई है नया। इस तरह अगर आप सांसारिक चीज़ों पर ढूंढते हैं तो आप पाप में गिर जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, परमेश्वर की बात को जानने के लिए कोशिश करेंगे, परमेश्वर आज इस साल मेरे जीवन में आपकी इच्छा क्या है, मैं क्या करूं आपके लिए, मेरे करियर में आपका विचार क्या है, मेरी पढ़ाई में क्या करूं, नौकरी में क्या करूं, मेरी शादी के विषय में आपकी इच्छा क्या है, नौकरी के विषय में आपकी इच्छा क्या है। जब ये सवाल आप परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर जवाब देता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जवाब नहीं देता, भाई हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर जवाब नहीं देता, इसीलिए आपसे फ़ोन करके प्रार्थना करवाना चाहते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने कुछ भविष्यवाणी दी तो बताइए भाई, कहते हैं। देखिए, यहाँ वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सावधान रहता है, परमेश्वर उससे अपना दिल खोल के बात करता है। परमेश्वर हर समय तैयार है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप ही तैयार नहीं है। आप अपना जीवन हर समय पाप में, बुरे विचारों में, उनके लिए इनके लिए सोचते हुए समय बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, मुझे देख, मुझसे मांग, मुझसे पूछ, मैं तुझे जवाब देने वाला हूँ। मेरे वचन में ही जवाब है। तू वचन पढ़ और वचन को फॉलो कर, तब मैं तुझे आशीष देता हूँ। पवित्र जीवन जीना एक दिन में नहीं हो सकती, कदम कदम पर चलना है। छोटे बच्चे को देखिए, पहले वो करने के लिए कोशिश करता है, दीवार पकड़ता है, डोर्स पकड़ता है, विंडोज़ पकड़ता है, वो पकड़कर ये पकड़कर, माता पिता के हाथ पकड़कर, उनके पैर पकड़कर करने के लिए कोशिश करता है। जब वो अच्छी तरह से कर लेता है, उसके बाद चलने की कोशिश करता है। चलते वक्त एक एक कदम चलता है, गिर जाता है, एक एक कदम चलता है, गिर जाता है। फिर भी वो कोशिश करता है, फिर खड़े होने के लिए, फिर चलने के लिए। ये उस तरह कोशिश करते करते एक दिन अच्छी तरह से चलेगा। इसी तरह जवान लड़का या लड़की ज़रूर पाप में गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन इसीलिए है कि जब आप गिर जाते हैं, परमेश्वर आपको फिर उठाकर खड़ा करता है। जब गिर जाते हैं, परमेश्वर फिर आपको उठाकर खड़ा करता है। एक एक कदम में परमेश्वर आपको चेतावनी देता है, तू उस लड़की को बुरे विचार से मत देख, तू झूठ मत बोल, तू व्यभिचार मत कर,
तू इस वीडियोस पोर्नोग्राफी को मत देख। ये सब परमेश्वर आपको एक एक कदम पर बोलते रहता है। जब परमेश्वर की आप बात को सुनते रहते हैं तब आप एक एक पाप से छुटकारा पाते हैं और एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करते हैं। यही इस सवाल का जवाब है। समझ गए? एक ही दिन में सब कुछ मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कदम कदम पर परमेश्वर आपको एक एक बलहीनता, एक एक पाप आपके अंदर में से निकालते रहेंगे जब आप परमेश्वर की बात मानेंगे। समझ गए? तो आज ही इसी वक्त जब ये वचन सुनते समय ही प्रार्थना करेंगे हम। आपकी जो भी बलहीनता हो, पाप हो, आंखें बंद करिए। आज से लेकर परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान से जीवन बिताइए। परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के वचन की राह देखो, बात मानो, तब आशीष मिलेगी और आपके बलहीनताओं से परमेश्वर छुटकारा देंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक जवान कैसे शुद्ध जीवन जी सकता है प्रभु? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ पिता, प्रभु हम तुझे ढूंढने के लिए मदद कर। आज कई जवान लड़के लड़कियां स्मार्टफोन के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण प्रभु इस शारीरिक पापों में प्रभु जो चीज़ें नहीं देखना है, इस मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर सब कुछ देखते हैं, अपना सोच, अपना मन, अपना विचार पूरा बर्बाद करते हैं। प्रभु जितने भी लोग बलहीनताओं में है, पाप करते हैं अपने आंखों से, होठों से झूठ बोलते हैं, अपने विचारों में प्रभु ये फॉर्निकेशन की सोच है, उन सबको प्रभु आज इस बलहीनता से छुटकारा दे। हमें एक पवित्र मन दे प्रभु। हम तेरे वचन को ढूंढने के लिए, तेरी इच्छा को जानने के लिए सहायता कर प्रभु। जितने भी पाप प्रभु इनके ऊपर राज्य करते हैं, उन पापों को निकाल दे। तू इनके दिलों पर राज्य कर, तू इनको आशीष दे, इनको एक नया मसीही जीवन दे। नाम के लिए मसीही, लेकिन जीवन में तू नहीं है तो क्या फ़ायदा है पिता? सच्चा मसीही जीवन जीना है, एक शक्तिशाली जीवन जीना है। लोग इनको देख कर कहना है अगर जीऊँगा तो ऐसा जीऊँगा, कहने के लिए सहायता कर। आज के विश्वासियों को, जवान लड़के लड़कियों को एक अच्छी गवाही दे पिता। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे प्रार्थना करता हूँ पिता। आमीन आमीन। आपके जवानी में अपनी गवाही को संभाले रखो। बहुत लोगों की गवाहियाँ जवानी में ही चले जाती है। उद्धार पाते हैं लेकिन कुछ पाप करते हैं, अपनी गवाही खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना गवाही अच्छी तरह से बनाए रखता है तो वो सबके लिए एक आशीष कारण बनेगा। आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपको प्रभु ने प्रेरणा दिया है तो प्लीज़ इस सेवकाई में सपोर्ट करिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।